जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज कोहली और आज एक ऐसी टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये बात पसंद आएगी और मैं जानता हूँ कि मेजॉरिटी लोग, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो इस मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, इत्तेफाक रखेंगे, और चंद लोग हैं जिनको ये बात बुरी ज़रूर लग सकती है। मैं मेंढर की सियासी लीडरान पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अवाम है जो वो कई किस्म के मुश्किलात से दो चार है, लेकिन सियासी लीडरान हैं जो वो वक्तन फवक्तन सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे उन्हें अवाम का वोट हासिल हो जाए। और मैं बात करता चलूंगा, उन लोगों की बात करूंगा आज जिन्होंने अवाम का वोट तो हासिल किया, लेकिन वोट हासिल करने के बाद उन्होंने अवाम को क्या दिया, अवाम के किन मुश्किलात में है जो वो शाना बशाना खड़े रहे। मैं अगर सबसे पहले बात करूंगा जो इस वक्त मौजूदा हम बात करें तो सियासत में सबसे चर्चित चेहरा है, साबिक मेंबर असेंबली मेंबर जावेद राना की बात करेंगे। राना साहब, अगर हम 2014 के बाद की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किलात में अगर आवाम है तो 2014 के बाद है, और 2014 के इलेक्शन में जावेद राना साहब ने कामयाबी हासिल की थी और वो मेंबर असेंबली मेंबर मुंतखब हुए थे। जब वो मेंबर असेंबली बने तो आवाम ने ये सोचा था कि वो हमारी जो तवक्कात, हमारी खैर ख्वाही करेंगे, लेकिन ऐसे हालात और वाक़ात आ चुके कि वो ज्यादा देर तक वो मेंबर असेंबली भी नहीं रहे। कई कारणों से है, जो गवर्नमेंट है जो गिर गई, और राना साहब भी है जो वो अवाम की तवक्कात है उस तरीके से नहीं उतरे। मेंबर असेंबली बनने के बाद जब गवर्नमेंट गिर चुकी थी, उसके बाद भी अवाम ने जो उन पर एतमाद जाहिर किया था उसके हिसाब से उनको चलना चाहिए था। लेकिन मैं अगर इनको परसेंटेज दूं तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोताही बरते नजर आए। और उसके बाद हम बात करेंगे जो 2014 के इलेक्शन में मारूफ खान साहब के साथ जब में गफीर आया, एक बड़ा वोट हासिल किया मारूफ खान साहब ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने के बाद वो जब पीडीपी में शामिल हुए, करीब 22,000 वोट लिया, और उन तमाम लोग की ये तवक्कात थी कि आप अगर वो हार भी चुके हैं, लेकिन अब एज ए अपोजिशन लीडर उनकी जो बनती थी, उनका हक बनता था अवाम की बात करना, वो उस पर खरे नहीं उतरे, और वो 22,000 लोग आज मायूस हैं। उसके बाद हम बात करते जाए मिर्जा खान साहब ने करीब 7,000 वोट लिया। अवाम मेंढर ने 7,000 लोगों ने मिर्जा खान साहब को अपना वोट दिया, लेकिन 7,000 वोट लेने के बाद उनको अपोजिशन में जो रोल निभाना चाहिए था, अवाम के हर मुद्दे पे सामने आना चाहिए था, वहां नहीं आए। एक बात तो सच है कि उन्हें पहाड़ी कबीले के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, उसके लिए जो जदोजहद की है, कम से कम मिर्जा खान साहब ने पहाड़ी लोगों के लिए सही लेकिन अपनी आवाज बुलंद की है। मैं खासकर वाइस चेयरमैन पुंछ डीडीसी अशफाक चौधरी की बात करूंगा। इंजीनियर अशफाक चौधरी जब यहाँ डीडीसी का इलेक्शन हुआ, मेंढर सी से वो डीडीसी बने और उसके बाद वाइस चेयरमैन पुंछ के बने, तो पूरी मेंढर की आवाम की ये उम्मीद थी कि वो हमारे वक्तन फवक्तन जिन भी मुश्किलात में आवाम दो चार होगी उसमें वो खड़े नजर आएंगे, लेकिन कहीं नजर नहीं आए। चंद मां सिवाय चंद लोग, मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि चंद लोग उनके साथ जो ठेकेदार हैं उनकी वो खैर ख्वाही जरूर करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वर्कर्स बिना मजहबो मिल्लत, बिना कास्टिज्म अशफाक चौधरी के साथ लोग जुड़े। लेकिन आज अगर देखा जाए तो जमीनी हकायक ये हैं कि अशफाक चौधरी साहब से भी लोग हैं जो वो दूर होते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद मैं बात करता जाऊं डीडीसी मेंढर हेडक्वार्टर इंजीनियर वाजिद बशीर की एक खास बात है कि उनके साथ जो वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनके लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं और उनको अकेला नहीं छोड़ा है। बनिस्बत बाकी की बात करें, चाहे मारूफ खान साहब की बात करें, इंजीनियर अशफाक साहब की बात करें या जावेद राना साहब की बात करें, उनके वर्कर्स से जो वो कहीं ना कहीं उनको जो दुश्वारी आती है वो उनके सामने भी आने से ग्रेज करते हैं, उनकी मदद के लिए भी सामने नहीं आते। लेकिन इंजीनियर वाजिद बशीर की ये खास बात कि वो जितने भी उनके वर्कर्स हैं उनके लिए स्ट्रांगली खड़े होते हैं, उनके साथ दिन रात खड़े होते हैं। वाजिद बशीर साहब का ये काम है, और मेंढर हेडक्वार्टर का डीडीसी होने के नाते वो अपने काम में कहीं ना कहीं अभी तक जो मिला है कुछ ना कुछ बेहतरी कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत सी चीजों की कमी है। वाजिद बशीर साहब को भी इस पे सोचना होगा कि मुझे क्या काम और करना है। अवाम की जो तवक्कात है उन पे उनको खरा उतरना पड़ेगा। वर्कर्स को वो लेकर चल रहे हैं, ये बात हम मानते हैं। उसके बाद हम आएंगे मेंढर सी से जीशान राणा ने
डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन के बाद वो आज तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर नहीं आए, अवाम की बात करते नजर नहीं आए। अवाम को ये सोचना होगा कि अगर उन्होंने वोट दिया, उनके वोट देने के बावजूद भी एक लीडर है जो वो कामयाब नहीं हुआ, हार चुका है, लेकिन जिन लोगों ने उन पर उम्मीद रखी, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया, तो उनके साथ आप खड़े नजर नहीं आए। अब अवाम को सोचना होगा कि क्या जो लीडर होता है वो सिर्फ जीतने के बाद ही लीडर होता है। कौम का लीडर वो होता है जो सिर्फ इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद नहीं, अगर वो इलेक्शन में हार भी जाता है, अवाम की बात करता है, अवाम के बीच रहता है। ज़ीशान राणा भी इस मामले में पूरी तरीके से फेल है। हम बात करेंगे डीडीसी मनकोट चौधरी इमरान जफर की। सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी बात वो अपने अगर फेसबुक अकाउंट से डालते हैं, हजारों लोग उससे देखती है, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की बात करें, मनकोट के एरिया की बात करें, मनकोट के लोग भी हैं जो वो कहीं ना कहीं उन पर खुश नहीं है। डीडीसी इमरान जफर को बिना मजहब मिल्लत, बिना कास्टिज्म लोगों ने सर पे बिठाया और डीडीसी का इलेक्शन जितवा के उन्हें चेयरमैन, इसका मेंबर बनाया, काउंसिल का मेंबर बनाया, लेकिन उस हिसाब से वो काम करते नजर नहीं आए। सिर्फ सोशल मीडिया पे जो वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन जमीन पे वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे डीडीसी का इलेक्शन लड़े नदीम रफीक खान साहब। नदीम रफीक खान साहब एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं जो सियासी घराना है, सरदार रफीक हुसैन खान के लड़के हैं, और उनके नाम पे लोगों ने वोट दिया, लेकिन वोट उनको मिला और हार गए। उनके मुकाबले में बाजी मियां फारूक साहब जो है वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद अगर नदीम रफीक साहब की बात की जाए, वो भी अवाम में नहीं रहे। कहीं ना कहीं चंद वर्कर हैं जो उनके साथ वो रहते हैं, ये भी हमने देखा, लेकिन जो आम पब्लिक को उन पर तवक्का थी उस पर वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे हैं। ये जो जितने भी जो सियासी लीडर हैं, ये हमने उनका नाम लिया है जिन्होंने अवाम का वोट तो हासिल किया, लेकिन अवाम के काम नहीं आए। इस पे अवाम को अब फैसला करना है, क्या ऐसे लोगों को दोबारा हमने वोट दे के सामने लाना है या इनसे काम लेना है। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा, हमें सवाल करने का हक है। जिन लोगों को हम आगे करते हैं, अगर वो हमारी बात नहीं करेंगे तो हम उनसे सवाल जरूर करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मेरी इस बात से चंद लोगों को तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन मैं ये जानता हूं मेजॉरिटी लोग हैं जो मेंढर के, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कहीं ना कहीं जो लीडरान है वोट लेकर अपना जो 100% देना था वो नहीं देते हैं। हालांकि कुछ लीडरों को इसमें मैं टॉप लिस्ट में रखूंगा कि वो वक्तन फक्तन बात तो रखते हैं, लेकिन जमीन पे जो काम करने की जरूरत है वो नहीं करते हैं। जी नाज़रीन, मैं किसी और तबसरे के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।